गुरुजी और माता रानी के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। जब भी मुश्किल में होती हूँ, दुर्गा स्तुति का ये चौथा अध्याय मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। आज आप सबके साथ मैं यही शेयर कर रही हूँ। विपिन अंकल, सौम्या आंटी प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा। आदि शक्ति ने जब किया महिषासुर का नाश, सभी देवता आ गए तब माता के पास। मुख प्रसन्न से माता के चरणों में शीस झुकाए, करने लगे वो स्तुति मीठे बैन सुनाए। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीस झुकाते हैं, तेरी जय जयकार मनाते हैं, जय अम्बे जय जगदम्बे। जय दुर्गा आदि भवानी की जय, जय शक्ति महारानी की जय, अभ्यदान वरदानी की जय, अष्टभुजी कल्याणी की। तुम महातेज शक्तिशाली, तुम ही हो अद्भुत बलवाली। तु रंचंडी, तु महाकाली, तुम दासों की हो रखवाली। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीस झुकाते हैं, तेरी जय जयकार मनाते हैं, जय अम्बे जय जगदम्बे। तुम दुर्गा बनकर तारती हो, चंडी बन दुष्ट सहारती हो, काली रन में ललकारती हो, शक्ति तुम बिगड़ी सवारती हो। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीस झुकाते हैं, तेरी जय जयकार मनाते हैं, जय अम्बे जय जगदम्बे। हर दिल में वास तुम्हारा है, तेरा ही जगत पसारा है, तुमने ही अपनी शक्ति से बलवान दैत्य को मारा है। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीस झुकाते हैं, तेरी जय जयकार मनाते हैं, जय अम्बे जय जगदम्बे। ब्रह्मा विष्णु महादेव बड़े, तेरे दर पर कर जोड़ खड़े, वर पाने को चरणों में पड़े, शक्ति पाजा दैत्यों से लड़े। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीस झुकाते हैं, तेरी जय जयकार मनाते हैं, जय अम्बे जय जगदम्बे। हर विद्या का ज्ञान तुझे, अपनी शक्ति पर मान तुझे, हर एक की है पहचान तुझे, हर दास का माता ध्यान तुझे। हर तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीस झुकाते हैं, तेरी जय जयकार मनाते हैं, जय अम्बे जय जगदम्बे। ब्रह्मा जब दर पर आते हैं, वेदों का पाठ सुनाते हैं, विष्णु जी चवर झुलाते हैं, शिव शंभु नाद बजाते हैं। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीस झुकाते हैं, ते जय जयकार मनाते हैं, जय अम्बे जय जगदम्बे। तू भद्रकाली है कहलाई, तू पार्वती बनकर आई, दुनिया के पालन करने को तू आदि शक्ति है महामाई। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीस झुकाते हैं, तेरी जय जयकार मनाते हैं, जय अम्बे जय जगदम्बे। भूखों को अन्न खिलाया तूने, भक्तों के कष्ट मिटाए तूने, तू दयावान दाती मेरी हर मन की आस पुजाए तूने। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीस झुकाते हैं, तेरी जय जयकार मनाते हैं, जय अम्बे जय जगदम्बे। निर्धन को तू भंडार भरे, तू पतितों का उद्धार करे, तू अपनी शक्ति दे करके भव सागर से भी पार करे। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीस झुकाते हैं, तेरी जय जयकार मनाते हैं, जय अम्बे जय जगदम्बे। है त्रिलोकी में वास तेरा, हर जीव है मैया दास तेरा, गुण गाता जमीन आकाश तेरा, हमको भी है विश्वास तेरा। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीस झुकाते हैं, तेरी जय जयकार मनाते हैं, जय अम्बे जय जगदम्बे। दुनिया के कष्ट मिटा माता, हर एक की आस पुजा माता, हम और कुछ नहीं चाहते हैं, बस अपना दास बना माता। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीस झुकाते हैं, तेरी जय जयकार मनाते हैं, जय अम्बे जय जगदम्बे। तू दया करे तो मान भी हो, दुनिया की कुछ पहचान भी हो, भक्ति से पैदा ज्ञान भी हो, तू कृपा करे कल्याण भी हो। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीस झुकाते हैं, तेरी जय जयकार मनाते हैं, जय अम्बे जय जगदम्बे। देवों ने प्रेम पुकार करी, माँ अम्बे झट प्रसन्न हुई, दर्शन देकर जग की जननी तब मधुर वाणी से कहने लगी, मांगो वरदान जो मन भावे, देवों ने कहा तब हर्ष आए। जब भी हम प्रेम से याद करें, माँ देना दर्शन दिखलाई। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीस झुकाते हैं, तेरी जय जयकार मनाते हैं, जय अम्बे जय जगदम्बे। तब भद्रकाली ये बोल उठी, तुम करोगे याद मुझे, जब ही मैं संकट दूर करूं, तभी इतना कह अंतर ध्यान हुई। तब चमन खुशी हो सबने कहा, जग जगतरनी भवानी माँ, हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीस झुकाते हैं, तेरी जय जयकार मनाते हैं, जय अम्बे जय जगदम्बे। वेदों ने पार न पाया है, कैसी शक्ति महामाया है, लिखते लिखते ये दुर्गा पाठ मेरा भी मन हर्षाया है।
नादान चमन पे दया करो, शारदा माता सिर हाथ धरो, जो पाठ प्रेम से पढ़ जाए, मुंह मांगा माता वर पाए। सुख संपत्ति उसके घर आए, हर समय तुम्हारे गुण गाए। उसके दुख दर्द मिटा देना, दर्शन अपने दिखला देना। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, तेरी जय जयकार मनाते हैं। जय अम्बे जय जगदम्बे, जयकार स्तोत्र ये पढ़े जो मंचित लाए, भगवती माता उसके सभी देगी कष्ट मिटाए। माता के मंदिर में जा 7 बार पढ़े, जो शक्ति के वरदान से सिद्ध कामना होए। चमन निरंतर जो पढ़े पाठ एक ही बार, सदा भवानी सुख ते भरती रहे भंडार। इस स्तोत्र को प्रेम से जो भी पढ़े सुनाए, हर संकट में भगवती होवे आन सहाय। मान इज्जत सुख संपत्ति मिले, चमन भरपूर, दुर्गा पाठी से कभी रहिए न मैया दूर। चमन की रक्षा सदा ही करो जगत महारानी, जगदम्बे महाकालिका चंडी आदि भवानी। जय माता दी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि ये पाठ आपने हमें ब्लेस किया है, और इससे हम अपनी सारी मनोकामनाएं, अपना सारा दुख दर्द आपको बता सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना जय गुरु शुक्राना। जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जय गुरु जी आपकी टीम को, संगत परिवार को भी जय गुरु जी। हर हर महादेव। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। गौरी शंकर नमामि शंकर। 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 हर हर महादेव, बम बम बोले, जय श्री राम। शुक्राना बाबा। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। सावन का पहला सोमवार, बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और बहुत सारे प्यार के साथ पूरे परिवार के साथ मिलकर आपके चरणों को नतमस्तक करके आपका जयकारा लगाते हैं बाबा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा, आज का शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आपके चरणों के पास बैठकर आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। आपका महामंत्र संजीवनी बूटी का जाप करके अपने आस पास के एयर को और को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके, क्लीन करके बाबा फिर आपका सत्संग शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कृपा सदा 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 सहाय। पास बुलाने का शुक्राना बाबा। सीने से लगाने का शुक्राना बाबा। अपना बनाने का शुक्राना बाबा। चरणों से लगाने का शुक्राना बाबा। हर दर्द मिटाने का शुक्राना बाबा। मुस्कुराहट देने का शुक्राना बाबा। ये जो काया है इसे ठीक रखने का शुक्राना बाबा। शरीर के सारे पार्ट ठीक रखने का शुक्राना बाबा। आत्मा को शांत करने का शुक्राना बाबा। ममता दुलार देने का शुक्राना बाबा। जब भटकते हैं तो सही राह पे लाने का शुक्राना बाबा। गलतियों पे डांट कर बहुत सारा प्यार देने का शुक्राना बाबा।
अपनी भक्ति, पूजा पाठ देने का शुक्राना, जो हमारी औकात ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं पाते बाबा। अब हमारे लिए इतना कुछ करते और हम कुछ भी नहीं कर पाते बाबा। ये नाम जाप देने का शुक्राना बाबा, जल प्रसाद चंदन तिलक देने का शुक्राना बाबा, अपना महामंत्र मूल मंत्र देने का शुक्राना बाबा, हमें शिव पुराण पाठ का ज्ञान सॉरी पढ़ने के लिए प्रेरित करने का शुक्राना बाबा, रामायण पढ़ने का जो आपने दाद बख्शी है उसका शुक्राना बाबा, सुखमनी पाठ का सबके साथ पूरे परिवार के साथ मिलकर जो हम पाठ करते हैं वो हम सबके तरफ से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर दाद देने के लिए शुक्राना बाबा, हर दर्द में मुस्कुराहट देने के लिए शुक्राना बाबा, आँखों के आंसुओं को सुखाने के लिए शुक्राना कि ये मेरी लाडली बच्ची अब बिल्कुल नहीं रोना। संगीत परिवार में इतनी सारी इतनी प्यारी बहनें देने का शुक्राना जिन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे रोने से बिल्कुल मना किया। मैं जानती हूँ उनके रूप में आके आप ही ने मुझे मना किया है बाबा। जब जब कोई ऐसी परिस्थिति आए कि सत्संग शेयर करते से मैं आंसू निकलें तो प्लीज़ उन बेटियों का ख्याल रखिएगा कि जो आपकी बेटी का सत्संग सुन के उसे रोता हुआ देख के खुद भी रोती है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि इतनी प्यारी प्यारी बहनें मेरी रोएं, इतनी प्यारी प्यारी आंटियाँ मेरी रोएं। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी बाबा। प्लीज़ हमें कभी भी रोने मत दीजिएगा। सिचुएशन जितनी भी ख़राब हो बस मुस्कुराहट रहे, ये दात बख्श दीजिए बाबा। उसका भी शुक्राना करती हूँ बाबा। हर सांस हर धड़कन का शुक्राना करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बाबा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर वापस ले लिया उसका भी शुक्राना बाबा। हो तो बहुत कुछ रहा है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो कभी सोची भी नहीं, पर आज का शुक्राना ये है कि मैंने कल भी शायद शेयर किया था कि मुझे वाइट कबूतर दिखाई देते हैं, और आज हुआ भी कुछ ऐसा कि मैंने वाइट कबूतर के दर्शन किए। आज हम मंदिर साथ में गए, जहाँ जिस मंदिर में गुरु पापा हम साथ में लेकर गए थे दोनों को, वहाँ एक ही जगह पर 3 शिवलिंग रखी हुई थी, जहाँ पूजा कर रहे थे हम। और मैंने इनसे पूछा भी घर आकर शिवलिंग के बारे में, कहने लगे भीड़ की वजह से रखी जाती हैं, पर मुझे वहाँ जाके महसूस हुआ, बहुत पॉजिटिव वाइब महसूस हुई। और मैं जब मंदिर जाने से पहले बाबा का मैसेज आया था कि मैं तुझे एक सेवा दूंगा और वो तुझे करनी है, मना मत करना। मैं समझ नहीं पाई संगत परिवार सेवा क्या थी, पर जहाँ से फूल बेल पत्र वगैरह ले रहे थे हम शॉप से, तो मैंने वहाँ पर एक भैया खड़े थे और मुझे देखकर एक ही नज़र देखी, मैंने इनसे बोला, मैंने कहा देखो मंदिर जाने से पहले दान कर दो। आज मैंने उनसे बोला कि जी उल्टे ही हाथ से दान कीजिएगा, जो भी आप करोगे। कहने के ठीक है। उन्होंने मंदिर जाने से पहले बाबा ने दान की सेवा करवाई बाबा, उसका शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। फिर मंदिर लेकर गए, मंदिर जाकर पूजा पाठ कर रहे थे, मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाकर आ रही थी, तो वहाँ पे एक आंटी बहुत ज़ोर से गिर गई। लोटे में लोटा था उनके हाथ में, और एजिड नहीं थी ज़्यादा, 40 टू 45 के आसपास होगी, जहाँ तक का मेरा अंदाज़ा है कि इतनी मेरे जैसी होंगी, पर थी पतली दुबली। तो वो बहुत ज़ोर से गिरी और गिर के मतलब आसपास के लोगों ने उठाया भी नहीं। मेरा मन अजीब सा हो गया, मैं भाग के गई। ये भी बोले जाके तुम उठाओ, मैंने कहा ठीक है। मैं भाग के गई और उठाया, वो आराम से उठी। मैंने पूछा चोट तो नहीं लगी? कहने लगी नहीं नहीं चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा मैं बिठा दूँ आपको? कहने की नहीं नहीं मैं आप बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे नहीं मालूम वहाँ इतनी भीड़ थी, क्यों किसी ने उनकी मदद नहीं करी। मैंने इनसे बोला भी, मैंने कहा दुनिया कैसी हो गई है, क्या इंसानियत बिल्कुल भी नहीं रही।
कि उन्हें उठा लेता कोई इतनी भीड़ में, बस कहने लगी तो बाबा वो सेवा कराने का भी शुक्राना कि और सबसे बड़ी बात उनको कोई चोट नहीं आई, उनको कोई दर्द नहीं हुआ। उन्होंने फिर मंदिर में वाइपर मार लगाया, पानी जहाँ पानी पड़ा हुआ था वाइपर लगा उठाकर लाई थी, तो हम मंदिर से निकल रहे थे उस समय। उन्हें देख के बहुत अच्छा फ़ील हुआ। उन्होंने पीच कलर और ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन के कपड़े पहने हुए थे, मतलब रेड और ऑरेंज कलर के। तो शुक्राना बाबा, मुझे नहीं मालूम किस रूप में आए थे आप। उसके बाद बच्चों के लिए आपने कपड़े खरीदवाए, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। और जो बिटिया के लिए कपड़े खरीदे गए, तीनों कपड़ों में बटरफ्लाई 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 बनी हुई थी। मैंने तो घर आके ध्यान दिया, तो बाबा बटरफ्लाई के रूप में भी आपने बेटी को ब्लेसिंग दी। उसके 3 लोवर्स पर बटरफ्लाई बनी हुई थी, उसे 3 नंबर की ब्लेसिंग बोल रही थी, मम्मा मुझे तो गुरु पापा ने 3 नंबर की ब्लेसिंग दे दी बटरफ्लाई के रूप में। तो शुक्राना करती हूँ बाबा, आप बच्चों को भी पूरी तरह प्रोटेक्ट करके रखती हैं। आज कबूतर का जोड़ा आपने बहुत सौम्य तरीके से मुझे दिखाया, और मैंने 3 जनों को ये दिखाया, तीनों ने ही बोला हाँ दिखे। मुझे लगा कि शायद मुझे ही अंदाज़ा, और मुझे डाउट हो रहा था कि मैं पूछ लूँ, क्योंकि मुझे तो जहाँ मैं देखती हूँ ना, मुझे हर चीज़ में अब सिर्फ आप दिखते हो गुरु पापा। और बच्चे भी कहते हैं मम्मा कोई ऐसी चीज़ है जहाँ आपको गुरुजी नहीं दिखाई देते हो। मैंने कहा पता नहीं बाबू, मुझे तो अब सब में ना सिर्फ गुरुजी महादेव, गुरुजी महादेव, बस यही दिखाई देते रहते हैं। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल तो आपने बच्चों को भी, क्योंकि मेरे बच्चों को जल्दी से ये चीज़ें दिखती नहीं हैं, तो वो बोल रहे थे मम्मा बहुत तेज़ बारिश थी कल यहाँ, बहुत तेज़। बच्चों का नहाने का भी मन कर गया, बोलने लगे मम्मा हम नहा लें। मैंने कहा चलो नहा लो। बारिश इतनी तेज़ थी, सामने हमारे यहाँ स्कूल है, तो वहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो वो ब्लैक कलर का पेड़ था। और बच्चे देखते हैं तांडव, शिव तांडव देखा है उन्होंने। तो वो बोल रहे थे मम्मा वो जो पेड़ है सामने वाला, वो बिल्कुल ऐसे कर रहा था जैसे शिव तांडव कर रहे हों। मैंने उनसे बोला, कहने लगी नहीं नहीं मम्मा सच्ची बोल रहे हैं हम, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। उनमें से कोई तो झूठ बोलता, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है अगर कोई झूठ बोलता है तो उनमें से बोलता मम्मी नहीं नहीं ऐसा नहीं था। तो दोनों ही बच्चे एक साथ बोले मम्मा हमने भोले बाबा को देखा, बहुत बड़े थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा ट्री है वहाँ पे, ब्लैक ब्लैक से पत्ते हैं उसके। तो वो बोल रहे थे कि नहीं मम्मा सच्ची में बिल्कुल शिव तांडव कर रहे थे, जितनी तेज बारिश हो रही थी उस तरफ देख के ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ गिर रही हो वाइट वाइट, और भोले बाबा तांडव कर रहे हो। कह रहे एक बार को तो हमें डर भी लगा, हम फिर भैया बोला नहीं नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है, भोले बाबा हमें कुछ थोड़ी ना कहेंगे, और वो तो हमें ही ब्लेस करने आए हैं गुरु जी के रूप में। तो इस तरह से बच्चे बात करते हैं, तो आपस में बात कर रहे थे और खूब इन्जॉय किया कल उन्होंने, बारिश बहुत इन्जॉय करी। और गुरु पापा ने उनको खूब अमृत जल वर्षा करी, सॉरी, उनको बिल्कुल उनका मन एकदम तृप्त कर दिया, बहुत खुश थे कल बच्चे। तो शुक्राना बाबा, पता नहीं किस किस तरह आप बच्चों को ब्लेस करते हो, बहुत खुश रहते हैं बच्चे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बस आपके दामाद का ही समझ नहीं आता मुझे तो, इसलिए मैंने उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया है। और अपने जैसे आपने बोला है कि बस अपने काम पर ध्यान दो और मंत्र जाप, अपनी भक्ति पूजा पाठ पे ध्यान दो, बस बाबा मैं उसी में रहने लगी हूँ। और मेरी जो आंटी लोग हैं उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से समझाया। मैं कोशिश पूरी रहेगी मेरी 110% कि मैं कभी रोऊँ ना, किसी भी हालत में ना रोऊँ। जब जब मुझे ऐसी कंडीशन होगी भी, तो मैं बस अपने पापा के पास आके बैठूँगी, वहीं रहूँगी, और किसी के सामने कभी नहीं रहूँगी। ये मैं प्रॉमिस करती हूँ खुद से आज इस प्लेटफॉर्म पर कि मैं कभी किसी के सामने नहीं रहूँगी, सिर्फ अपने पापा के आगे रहूँगी। और अगर, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि बाबा अब मेरा सारा गुब्बार, सारी जितनी चीज़ें होती हैं वो सब अपने सामने निकाल दिया करेंगे, और मुझे खाली अंदर से बिल्कुल खाली कर दिया करेंगे, तो ताकि मैं अपने सारे काम पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरे लगन से कर पाऊँ सेवा, चाहे वो घर की काम की सेवा हो या किसी को भोजन कराने की सेवा हो। मैं कोई भी आए घर में, मैं माँ बनकर सबको खाना खिलाऊँ, सबकी केयर करूँ,
उन्हें माँ बनकर ही सबको प्यार दूँ। वो एक फीलिंग होती है ना कि कोई भी आए कि बस ममता रूपी रहो और अच्छे से खिलाओ पिलाओ, अच्छे से घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके रखो, क्योंकि इस घर में गुरु पापा रहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी बाबा, मैं आलस को बिल्कुल ख़त्म करूँगी अंदर से। मैं जानती हूँ ये क्यों होता है मुझे इस तरह से। मैं बिल्कुल वैसी ही हो जाऊँगी, क्योंकि आप मुझे पहले जैसा करेंगे गुरु पापा, कि मैं उसी समय उठना शुरू हो जाऊँगी। मैं पूरे काम अपने हाथ से करना शुरू करूँगी। घर का कोना-कोना अपने हाथ से साफ़ किया करूँगी बाबा। शुक्राना करूँगी मैं आपके हर पल का, हर काम में आपका मंत्र जाप होगा। आज आपने मुझे एक सत्संग में सुनाया कि जब घर का पोछा लगाओ, तो उसमें भी थोड़ा-सा जल प्रसाद डालो, उसमें गुलाब या रोज़ वाटर डालो और नमक डालो। उसके बाद मंत्र जाप करते-करते पोछा लगाओ। तो बाबा पोछा मैं तो लगाती नहीं हूँ, बट मैं कल से यही मेरा प्रयास रहेगा कि जो सुबह-सुबह की झाड़ू पोछा सफाई होती है बिल्कुल मॉर्निंग वाली, जो मैं खुद अपने हाथ से करती हूँ, सिर्फ़ झाड़ू-झाड़ू लगाती हूँ, तो कल से मैं पोछा भी अपने हाथ से लगाऊँगी एक बार, फिर वो आके भी लगा दिया करेगी, तो 2 बार घर की सफाई अच्छे से हो जाया करेगी। तो शुक्राना बाबा, ये दाद देने के लिए। आपने आज दीपा आंटी के दीपा छिब्बर आंटी के सत्संग में सत्संग सुनाया। उसमें वो आंटी बोल रही थी कि कौन सा है वो बाबा का जो मंदिर है जहाँ यात्रा करने जाते हैं सभी, तो उन्होंने बताया कि वहाँ 2 कबूतर के दर्शन हुए, वाइट कबूतर के। तो आजकल आपने लीला तो दिखाई रखी है 2 कबूतरों की मेरे साथ। तो शुक्राना करती हूँ बाबा की उस सत्संग के ज़रिए मुझे ये पता चला कि हाँ, ये मेरा वहम नहीं है। माँ पार्वती और भोले बाबा का प्यार और आशीर्वाद मुझे खूब मिल रहा है इस सावन में। तो मैं शुक्राना करती हूँ शंकर भोलेनाथ, मेरी माँ पार्वती का अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना कि मेरी माँ शिव शक्ति, मेरे माता पिता हर क्षण मेरे साथ हैं। और बटरफ्लाई के रूप में बाबा ने जो ममता लुटा रखी है, ब्राउन, ब्लैक, येलो, वाइट, ये 3 कलर की बटरफ्लाई तो घर से निकलो या ना निकलो, घर के बाहर से दिख जाएंगी, ऊपर छत पे दिख जाएंगी, घर छत मेरे सर के ऊपर से निकल जाएंगी। तो खूब आशीर्वाद ब्लेसिंग दे रखी है। बाबा अपने दामाद का भी ध्यान रख रहे हो, आप बोल रहे हो कि उसकी सारी निगेटिविटी काट रहा हूँ, धीरे धीरे कटेगा सब कुछ, उसे बिल्कुल ठीक कर दूँगा। ये आने वाला ये सोमवार जो आएगा आने वाला बहुत कुछ बदलेगा। और जो मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है, आपने रात भी सुनाया, मैंने वो सत्संग पूरा सुना बाबा, मॉर्निंग में भी सुनाया आपने, वो भी मैंने पूरा सुना कि वो औरत फिर से झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगी। अब मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ, क्योंकि आप उसे अपने आप देख लोगे, उनका सच उनके सामने लेकर आओगे। मुझे नहीं मालूम उन्होंने उनके बेटे से बात की या नहीं की कि ये इसने बोला या नहीं बोला, मुझे सिर्फ इतना बताया और मैं उनसे पूछूंगी भी नहीं, क्योंकि आपके होते कोई कुछ नहीं कर सकता आपकी बेटी का। ये एक बेटी का अटूट विश्वास है कि मुझ पर अब किसी भी तरह का कोई इल्ज़ाम कोई लगा ही नहीं सकता, कि वो लोग हार के थक के बस अपने काम में लगे रहें, मुझसे दूर रहें, आपके दामाद से, आपके नाते नातिन से, सबसे दूर रहें हम लोगों से। अपने वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। हमारे काम में, हमारे घर के किसी भी चीज़ में कोई दखल अंदाज़ी वो लोग ना करें। और आप तो जानते हो आपकी बेटी को तो बिल्कुल भी आदत नहीं है कि मैं किसी के घर में ताक झांक करूं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता आपकी बेटी के पास कि मैं किसी की लाइफ में ताक झांक करूं। कुछ चीज़ें अपने आप पता चल जाएं तो अच्छा है, नहीं पता चल जाए तो बहुत 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 अच्छा है बाबा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों के घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपने बताया, आपने मुझे बोला कि तुझे रुलाने वाले चैन से नहीं रह सकते हैं, वो आप जाने, क्योंकि जब बेटियों को दर्द और तकलीफ़ होती है ना, तो क्रोध सबसे ज़्यादा बापा को आता है। क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ जो जिन्होंने जन्म दिया है ना, वो भी ऐसे ही हैं कि जब मुझे तकलीफ़ होती है तो उनको बहुत क्रोध आता है। तो आप तो फिर सृष्टि के रचयिता हैं, आप तो ब्रह्मांड हैं पूरा, तो आपको जो क्रोध आएगा और आप जब उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाएंगे कि मेरे मुझे दुख देख के वो लोग क्या कर रहे हैं,
तो आगे मैं चाहती ये हूँ बाबा कि मुझे ना ऐसा बना दीजिए कि सच्ची में कोई मेरे मुंह पे भी मेरी बुराई करे ना तो मेरे पे फ़र्क ना पड़े, क्योंकि मुंह उसका है, शब्द उसके हैं, उसके कुछ कहने से मैं वैसी हो नहीं जाऊंगी। और दुनिया को या रिश्तेदारों को या किसी को भी मैं प्रमाण देना नहीं चाहूँगी, ना मैं बोलना चाहूँगी कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी, या मैंने ये काम नहीं किया। मैं तो मौन रहूँगी उस समय भी बाबा, मैं एक बार भी नहीं बोलूँगी कि ये काम मैंने नहीं किया। आप जाने, आपका काम जाने। जब आपने मेरी ज़िम्मेदारी ली है सब चीज़ की, तो मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूँगी, मैं किसी से कुछ नहीं पूछूँगी। सामने वाला ये सोच रहा है बार-बार कि वो आए हमसे माफ़ी माँगे, मैं माफ़ी किस चीज़ की माँगूँगी बाबा? बातें सुनने में आती हैं कान में मेरे, तो मुझे वो अच्छी चीज़ें नहीं लगती हैं कि लोग गलती करने के बाद भी मुझे ही क्यों, और मैं तो, मुझे चाहिए ही नहीं। पहले तो मुझे था इस चीज़ का कि नहीं कोई होना चाहिए, अब तो मैं अकेले ही बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि अकेलेपन में जो आपके होने का, आपके साथ बैठने का, आपके साथ बातें करने का जो एहसास है ना बाबा, वो मुझे कहीं नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं। वो लोग साथ बैठ के बोलते थे, सारे हँसते थे, खाते थे, पीते थे, मुझे वो चीज़ उनमें बिल्कुल नहीं मिली। लेकिन चंद दिनों में जो आपने मुझे दिया है, जो आप मुझे दे रहे हैं, कल से अब तक, मैंने सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दिया था। आज आपने कई टाइम बाद, साल डेढ़ साल हो गया होगा, तो आज फुल टूस एंजॉय करवाया, रील्स बनवाई इंस्टाग्राम पे। शुक्राना बाबा, खूब हंसाया मुझे आज। और जब वो गुस्से में दो तीन बार बोल भी गए तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ा, मैं अपने काम में, मैंने पलट के कोई जवाब भी नहीं दिया। मैं तो बस एक ही काम करती रही, या तो आपका भजन गाती रही या फिर मंत्र जाप करती रही, और काम अपनी निष्ठा से करती रही, इंजॉय करके काम किए हैं मैंने आज सारे, ये तो आप भी जानते हैं। तो चेहरे पे जो स्माइल है, चेहरे पे जो रौनक है, वो सब आपकी और संगत परिवार में आंटियों की दी हुई है और विपिन भैया की दी हुई है। तो शुक्राना कहती हूँ मैं उन सभी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना। मैं भरपूर तरीके से, पूरी लगन से ये प्रयास करूँगी कि मैं एक एक कदम आपकी तरफ ऐसे बढ़ाऊँ कि वो जम के, जमा के होता है ना, कि पूरी मजबूती से कि कुछ भी ना हिला पाए, चाहे कितना बड़ा तूफान आए। मैं बस, अब तो मुझे सिर्फ आपकी तरफ आना है बाबा, सिर्फ आपकी तरफ, मुझे और कहीं देखना ही नहीं है। कोई मुझे बुलाए ना बुलाए, कोई मुझे पूछे ना पूछे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मुझे बस आप और सिर्फ आपकी भक्ति लगन की दात बख्श दो। मुझे अमृत वेला बख्श दो बाबा। मुझे सुबह के टाइम पे मंत्र जाप कराया करो, मीठी मीठी जो सोंधी सोंधी सी ठंडी ठंडी हवा चलती है ना ऊपर, वहाँ बैठ के मैं अपने बाबा के साथ बातें करूँ, मैं वहीं बैठकर बाबा का मंत्र जाप करूँ थोड़ी देर। और मुझे नूना नूना भी बना दीजिए, मैं बहुत मोटा हो गया हूँ। मुझे मोटा नहीं रहना है, मुझे सुंदर सुंदर दिखना है, बहुत सुंदर। क्योंकि बाबा इतने सुंदर हैं तो उनकी बेटी भी तो सुंदर होनी चाहिए ना। तो आज आपने मुझे वो स्किन की ब्यूटी भी ब्लेस की है, कि आज मैंने तेरी चेहरे की खूबसूरती भी ब्लेस की है। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। लोग तेरे बालों को देख के भी चिढ़ते हैं, जलते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो भी आपने ब्लेस कर दिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आप आप और नीम कोली बाबा मुझे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। माँ पार्वती, माँ काली मम्मा भी प्यार करती हैं। कल मुझे सत्संग में सुनाया कि आप मेरा हाथ आपके हाथों में माँ काली ने ही दिया है, और आपका शुरू में माँ काली के रूप में मुझे दिखना ये प्रमाण था कि मम्मा भी और आप, बस ज़िंदगी अब सवाल जो बचा कुचा होगा ना कष्ट, शायद वो इन चीज़ों के ज़रिए निकल रहा होगा, क्योंकि आप मुझे बिल्कुल प्योर कर रही हैं। और जब तक मैं पूरी तरह से प्योर नहीं हो जाती, मैं आपके वचनों पे, आपके कसौटी कसौटी पे नहीं उतरूँगी जब तक, तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँचूँगी बाबा, मैं जानती हूँ। आपने मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी दिए, बहुत अच्छे अच्छे। मैं
आपको कल के सत्संग में शेयर करूँगी बाबा लिखकर, क्योंकि मुझे याद नहीं रह पाते हैं। बस ये तो मैसेज मुझे याद है आपका दिया हुआ टेलीपैथी, कि तेरी सास और तेरी नंद तो इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वो तेरे पति को भड़काते हैं ताकि वो तेरे खिलाफ हो जाए और तुझसे नफ़रत करने लगे, तुझे छोड़ दे। वो लोग चाह रहे हैं कि तू और तेरा पति अलग हो जाए, तुम्हारा घर बर्बाद। ये मैंने पढ़ तो लिया बाबा, लेकिन मैंने इग्नोर करा पूरा पूरा, ये आपने भी देखा होगा। तो शुक्राना बाबा, उन लोगों का भी, वो मेरे कर्म ही काट रहे होंगे। और मैं चाहती हूँ कि पापा उन्हें भी नेगेटिव लोगों से दूर रखो, क्योंकि सुबह शाम 2-2 घंटे जो बातें होती है ना, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, जो मेरे कानों में पड़ती है ना, मुझे बड़ा अजीब सा अंदर से आत्मा बड़ी झुंझुर जाती है मेरी, कि 2-2 घंटा हम अब भी बात करते हैं अपने भाई बहन से, अपने भाई से, अपनी मम्मी पापा से, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। वो भी हफ्ते में, 15 दिन में, या 4 दिन, इस तरह से। वो मम्मी पापा फ़ोन कर लेंगे ठीक है, नहीं तो नहीं, नहीं तो मैसेज से पता चल जाता है हाँ ठीक है। ये लोग सुबह शाम 1-1 घंटा, पता नहीं। मैं ये सोचती हूँ सारी दुनिया की बुराइयाँ ये मेरे पति के साथ ही करती हैं क्या? इनके और भी तो बेटे हैं, उनसे करें ना। प्रधान मतलब ये देखो आप, जिनसे कोई मतलब ही नहीं है कि प्रधानमंत्री ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इन लोगों को पता नहीं भैया कहाँ से इतनी एनर्जी मिलती है, क्या करते हैं, इतना टाइम भक्ति में लगाएं तो कितनी अच्छी बात है। कृपा, मैं आज संध्या वेले में एक यही अरदास लगाऊंगी कि आप अपने दामाद को ऐसे निगेटिव बातों से, मैं ये नहीं कहूँगी उनसे दूर कर दो भैया, उनके माँ बाप हैं, उनका परिवार है, निगेटिव बातों से उनके दिमाग में ये चीज़ डालो, मुझे इस तरह की बात नहीं करनी है। बात करो, काम की बात करो, अपनी करो, मेरी करो, दुनिया की कोई बात मत करो। ना मेरी बहू की बुराई करो, ना फलाने की बहू की, ना उसकी बुराई, ना उसकी बुराई, किसी की कोई बुराई नहीं। बस अपनी और मेरी बात करो, अच्छी बात करो। ये आप अपने दामाद के दिमाग में डालो। मैं ये चाहती हूँ बाबा, बहुत। अब ये चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती हैं। पहले लगता था, मुझे होता था, अभी मैं यहाँ एक्सेप्ट करूँगी इस चीज़ को, और मैं सॉरी भी मांगूंगी बाबा आपसे, कि जब ये बात किया करते थे ना तो मुझे बहुत गंदी आदत थी। जब तक बाबा से नहीं जुड़ी थी तब की बता रही हूँ, कि जब ये फ़ोन पे बात करते थे ना तो मैं जीने पे खड़ी होकर सुना करती थी कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके रिप्लाई से मुझे पता चल जाता था कि पीछे सामने वाले ने क्या बोला होगा। तो मुझे ना एक एक बात पता चल जाती थी, और मैं इनसे बोलती नहीं थी, लेकिन वो कुछ महीनों बाद इन्हीं के मुंह से मैं सुनती थी कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये वो बोल रहा था अपना। तो मैं अंदर ही अंदर कहती थी हाँ, मैंने कहा इनके, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था कि इन लोगों को और कोई काम ही नहीं है। तो दूसरे की बहन बेटियों को गलत बोलना, इस तरह से, ये चीज़ें सही नहीं होती थी। तो ये ना गलत चीज़ें हैं। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी पर्सनल घर की कोई भी ऐसी बात जो मैं पहले बोल चुकी हूँ, और शायद मेरे सत्संग उन लोगों ने सुने हैं तो भी ये सब हुआ है, और जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है अगर बाबा ने मेरे सत्संग सुना दिए तो। क्योंकि उन्हें पता चला होगा, नहीं तो वो मुझसे पूछती ज़रूर कि तुमने ऐसे बोल के हमारा नाम भी लिया है और ऐसे क्यों कहा है। तो उन्हें लगा होगा ना कि आईना दिखा दिया, तो अब हम क्या बोलें। ये पूरे यूट्यूब पे सुना है लोगों ने। तो बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, कि जो हो रहा है ना मेरे जीवन में बहुत 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 ही अच्छा हो रहा है। एटलीस्ट कार घर का, जब हम घर की सफाई आप करवा रहे हो हर हफ्ते में, कभी कहीं से सफाई, कभी कहीं से सफाई। मैंने कल सत्संग सुना था, शिखा दीदी का शिखा आंटी का था शायद। तो गुरुबा ने उनसे फ्रिज साफ करवाया, और सेम कंडीशन मेरे फ्रिज की हो रखी थी, वही आम रखा हुआ था, वही आम का पल्ब नीचे जहाँ सब्जी रखते हैं ना, वहाँ बिखरा हुआ था, और फ्रिज के नीचे भी आम का पल्ब जमा हुआ था। मैं हैरान देख के, मैंने कहा बिल्कुल वैसा का वैसा। आज गुरुपा ने मुझे दिन में बिल्कुल लिटने नहीं दिया, ट्यूशन से छुड़वा के बच्चों को बोले चल अब फ्रिज साफ कर।
सारा फ्रिज क्लीन करा, सारे इसके जो अंदर के पार्ट थे वो गंदे हो रहे थे वो धोए सारे, बिल्कुल साफ एकदम करवाया बाबा ने। ये भी सेवा ली आज, शुक्राना बाबा आपका, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। अब आज का शुक्राना मैं यहीं विराम करती हूँ बाबा, बहुत बड़ा हो गया। उफ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना बाबा। आपके दामाद की तरफ से शुक्राना। हाँ, दामाद से याद आया, रात सपने में मैंने देखा, कल हमारे पड़ोस में ना फैमिली में कोई बात हो रही थी, तो रात 12 साढ़े 12 बजे मैंने इन्हें वहाँ भेजा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई थी। छोटे बच्चों की चीखने की आवाज़ें आ रही थी, जो मुझे बिल्कुल अंदर तक मेरी आत्मा रोने लगी। मैं एक रूपा से बोली, बस उसकी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए बच्चे की। तो मैंने इनको भेजा, इन्होंने वहाँ जाके झगड़ा शांत करवाया, सबको ताले वाले लगवाए घरों के, और मैं सो गई। सो के सुबह मैं सपना देखती हूँ, हम लोग सो गए, सो के सपने में मैंने देखा कि वही भैया जिनके घर ये गए थे, वही भैया ईंट लेकर ना बाहर खड़े हैं दरवाजे में, और ईंट पे खून लगा हुआ है। और जब मैं, मेरे हस्बैंड ने वही कपड़े पहने हुए थे जो वो उनके घर पहन के गए थे रात को, और उन भैया का तो मुझे मालूम नहीं। वो मॉर्निंग में आए और आके ना उनके, ये इन्होंने माथे पे हाथ रखा हुआ है और उनके ना साइड से खून निकल रहा है। मैंने इनसे पूछा क्या हुआ, मैंने कैमरे में देखा कि भैया खड़े हैं और हाथ में ईंट लगी हुई है। मैं भाग के गई, ये आ रहे थे, बोले कुछ नहीं। मैंने कहा खून निकल रहा है आपके, कहने लगे कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने जब दरवाज़ा देखा तो वो बोल रहे थे गंदा गंदा, जैसे रात बोल रहे थे ना वो गंदा गंदा, कि मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तू बोला कैसे हमारे बीच, इस तरह के वर्ड में एकदम से मेरी आँख खुल गई। मैंने गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, कोई कष्ट काटा है आपने इनका, कोई चोट वोट लगनी थी इनके, आपने छोटे में ही काट दिया। आपका बहुत 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 शुक्राना बाबा। इन सब चीज़ों से इनकी सेफ्टी रखा करो, क्योंकि हम किसी के मामलों में इसलिए पढ़ते ही नहीं है बाबा, बहुत ये चीज़ें सही नहीं होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबको शुक्राना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और उनकी टीम को खूब सारा ब्लेस कीजिएगा बाबा, और परिवार को भी। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी, बहुत शुक्राना हर। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को। मैं गुरु जी की बेटी कलकत्ता से सुनीता बोल रही हूँ, और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और अभी समय हो रहा है 9:39, 939 की ब्लेसिंग्स। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज का दिन है रविवार और तारीख है 13 जुलाई 2025। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे पूरे परिवार के तरफ से नतमस्तक होकर के आपके श्री चरणों में हाजिरी लगाते हुए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आई हूँ बाहर से, आज हम अपने घर गए थे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज सुबह ही मैंने आपसे अरदास लगाया था बाबा कि आप मेरा सुबह मैं अब दिन को जाऊंगी बाबा, वहाँ जाना है, मेरे अपने वाले घर में जाना है। तो आते आते मेरा थोड़ा लेट भी हो सकता है बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज आपने मेरा सारा काम करवाया बाबा। और थोड़ा निकलते वक्त भी लेट हो गया था गुरु जी महाराज, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही थी काफ़ी, तो उसकी वजह से हम रुके हुए थे बाबा। तो हम जब जाते ही इस समय लेट हो गए थे, तो आते आते तो थोड़ा लेट हो ही जाते। तो मेरे प्यारे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। फिर भी आपने मेरा सारा काम करवा दिया गुरु जी महाराज, मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिए। क्योंकि उसका शुक्राना मैं आपको करना चाहती हूँ इसलिए बाबा कि एक्चुअली में जो मेरी ननंद आई हुई हैं वो, तो उन्होंने मुझे एक कढ़ाई खरीदने के लिए बोला था बाबा, लेकिन बारिश इतनी आ रही थी कि मैं जा नहीं पा रही थी। तो फिर आपने मुझे आइडिया दिया कि मेरे ही घर में भी एक नया ही माने कढ़ाई ही है, कढ़ाई नया है, बस वो भी पूजा में ही हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हमने क्या किया, बारिश भी हो रहा था बाबा, तो हम बाजार नहीं गए, फिर हम वही वाला कढ़ाई जो है
वो लेके चले गए गुरुजी महाराज, तो हमारा समय भी बच गया और हम बारिश में भी नहीं भीगे, और क्योंकि हम लेट हो गए थे बारिश की वजह से, तो बारिश रुकी और फिर हम जल्दी-जल्दी निकल के गए गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ पकड़ के सारा काम करवाने के लिए बाबा। आप तो अंतर्यामी, आपको सब पता है मेरे दाता। आप अपने बच्चों को हमेशा खुश करते हैं मेरे बाबा, हमेशा उनकी खुशियों की अ, जो है वजह बनते हैं मेरे बाबा। आप दीन दयाल हो बाबा, आप सब जानते हो, और हम बिना मांगे ही आप हमें सारा बहुत कुछ देते हैं गुरुजी महाराज। चाहे वो खुशियाँ हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो आपका भक्ति हो बाबा, चाहे वो आपकी शक्ति हो गुरुजी महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मैके के परिवार वालों की तरफ से मैं आपको नतमस्तक होकर के उनके तरफ से प्रणाम करती हूँ, शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और जो मेरे ससुराल वाले हैं बाबा, उनके तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला था बाबा, जिसने तेरे साथ बुरा किया है अब उसकी करनी सामने आएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और आपने बोला तेरे बच्चे ईमानदार हैं, उनका भविष्य मैं खुद लिख रहा हूँ, सत्संग सुन और शुक्राना कर, बच्चों की लाइफ सेट हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बाबा, अनंतम शुक्राना है बाबा, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आपको पता ही है, माँ बाप के लिए बच्चे ही उनका अनमोल खजाना होता है बाबा। जिस तरह से आपने हमें ठोक पीट करके अनमोल खजाना, अपना अनमोल बच्चा, ब्लेस्ड बच्चा बनाया है बाबा, उसी तरह से आप ये भी हमेशा कोशिश करते हैं बाबा कि आप हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे के बच्चे को आप खुश करें और उनको अच्छा इंसान बनाए और उनकी लाइफ सेट कर दें गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मेरे बच्चों की लाइफ को सेट करने के लिए बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बड़ी वाली जो बेटी है बाबा, वो अभी बेंगलोर में शिफ्ट हुई है, तो बाबा उसके लिए भी मैं थोड़ी सी मतलब सोच रही थी कि उसका काम काज वहाँ कैसे सेटअप होगा, क्या होगा। तो बाबा उसका भी काम सेट करवा दिया आपने बाबा। वो एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर है, तो उसने भी अपना वहाँ पे स्टार्टअप कर लिया है गुरुजी महाराज। तो आपके ब्लेसिंग्स के सिवाय तो कुछ नहीं होता है बाबा, आपकी बिना इच्छा के सिवाय तो कुछ नहीं होता है मालिक। मेरे दानी दाता जो हैं आप मेरे बाबा, आप जो कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर देते हैं बाबा, इतनी खुशियाँ जो बरसाते हैं, इतनी मेहर जो अपनी खुशियों वाली हमारे जीवन में हमारे घर परिवार को देते हैं बाबा, उसके लिए तो अनंतम 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 शुक्राना भी छोटा पड़ता है बाबा। कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे दोनों बच्चों की लाइफ को सेट कर देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बाबा आपने बोला कि हाँ, जो 1012 वाला जो सत्संग था बाबा, आपने उसमें बोला तेरे लिए आई है ब्लेसिंग, इस सत्संग को मत छोड़ना, और बार बार तेरा ही नाम सामने आ रहा है बेटा, जा मौज कर, 777 की तेरे हिस्से में भी करोड़ों आएंगे, शुक्राना कर, ये ब्लेसिंग किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना बाबा, 777 की ब्लेसिंग्स देने के लिए, और भी आपके प्यार का, आपके आशीर्वाद का, आपके रहमो करम का बाबा, आपकी रहमतों का जो कृपा दृष्टि बाबा, आपने हमारे ऊपर जो दया इतनी दिखाई है मालिक, हमारी तो इतनी औकात भी नहीं थी बाबा, आपने जो हमें औकात से ज़्यादा दिया है गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। आप इसी तरह से हमारे साथ रहें, हमारे अंग संग रहे, हमें अपने चरणों में लगा के रखे, अपनी भक्ति दें, अपनी शक्ति दें महाराज, मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। और कल तो सावन का सोमवार है पहला बाबा, तो शिव जी तो पधार चुके हैं हमारे जीवन में। जब आप हमारे जीवन में आ गए हैं तो शिव जी महाराज भी आ ही गए हैं बाबा। तो मैं चाहती हूँ कि कल का सोमवार है बाबा, आपको याद करने का दिन है, आपको शुक्राना करने का दिन है बाबा, और आपकी गुणगान करने का और आपके भजन गाने का दिन है बाबा। तो कल मेरा जो उपास होने वाला है बाबा, उसको आप सफल बनाइएगा गुरुजी महाराज, और सारा काम मेरा, सारा
जो भी मैं करूँ बाबा वो सब मेरा सफल करिएगा गुरुजी महाराज, और मेरे साथ हमेशा रहिएगा मेरे बाबा। अपने आशीर्वाद और अपने प्यार भरे आंचल तले मेरा पालना करिएगा गुरुजी महाराज। आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप सब हो मेरे बाबा, आप सब हो बाबा, आप सब हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस का शुक्राना बाबा, हर वेले का शुक्राना। और आपने वैसे भी सावन का हमें ब्लेसिंग्स पहले से ही भेज दिया है बाबा। आपने बोला कि सावन में खुलेंगे बंद नसीब के दरवाजे, गुरुजी की ब्लेसिंग से जीवन बदलेगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स की हमें बहुत ज़रूरत है गुरुजी महाराज। आप हमेशा हमारे लिए ब्लेसिंग्स करें, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कर दें गुरुजी महाराज। और हमारे साथ जितने भी जो भी जुड़े हैं बाबा, सबको ब्लेसिंग दें और सबका कल्याण करें गुरुजी महाराज। सबको रहमतों से, अपने आशीर्वादों से उनकी झोली भर दे मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा। आपने बोला है कि हर रोज जल प्रसाद ते 10 मिनट मेरे कोल बैठ के दिन शुरू कर लिया कर, मैं खुद तेनू गाइड करांगा कि करना क्या है, ता जो तू कोई गलती ना करे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमारा इतना मार्गदर्शन करने के लिए बाबा, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए और हमारा हाथ पकड़ के रास्ते से जो मुश्किलों भरा जो रास्ता है बाबा उससे निकालने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा। हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना बाबा। और जितना भी जीवन आपने दिया गुरुजी महाराज उसका शुक्राना, हर जीवन का शुक्राना, इस जीवन का शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना बाबा। इसी तरह से आप हमें ब्लेसिंग्स देते रहें बाबा, इसी तरह से आप हमारा रक्षा करते रहें, हमें प्यार करते रहें गुरुजी महाराज। और आपने मुझे आंखों की रक्षा का दिव्य सत्संग भी, ब्लैक मैजिक भी खत्म होगा ये भी बोला गुरुजी महाराज। 1011 वाला जो सत्संग आपकी अमृत धारा है बाबा, उसमें आपने आंखों की रक्षा का दिव्य सत्संग भेजा है गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और आपने ये भी बोला तेरे अंदर की बीमारी जड़ से कटेगी, ये सत्संग जरूर सुन। तो बाबा मैंने सत्संग सुना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमें इतना याद रखने के लिए, हमारे इतने कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। हमारा पल पल इतना सुंदर बनाने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। हमें हर पल की खुशियाँ देने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। हमें हर पल ब्लेस कर देने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। हमारे शरीर की अनदेखी अनगिनत बीमारियों को जड़ से काटने के लिए शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। सिर्फ हम ही नहीं बाबा, हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है गुरुजी महाराज, आपकी दया और आपकी कृपा से बाबा। और इसी तरह से आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा। और मेरे जेठ जी की तरफ से तो मैं हमेशा आपको शुक्राना करती रहूंगी मेरे बाबा। कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, ताकि वो स्वस्थ हो जाए और बहुत जल्दी उनका रिकवरी हो गया बाबा। और वो अब आने वाला 6 तारीख तो उनका 2 महीना भी हो जाएगा गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज इसी तरह से आप उनको स्वस्थ और निरोगी काया बख्श के आपने हमारे पूरे परिवार को बाबा ब्लेस किया है गुरुजी महाराज। उसका अनंतम शुक्राना करती हूँ उनकी तरफ से बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे दोनों बच्चों और मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, मेरे त्रिकालदर्शी शिव जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है। बस कल से हमारा सोमवार का व्रत स्टार्ट हो गया बाबा, सावन लग गया और आपका आशीर्वाद भी हमारे घर में सावन के साथ साथ ही आ गई है बाबा। जिस तरह से सावन में रिमझिम बारिश और बारिशों की बौछार होती है बाबा, उसी तरह से कभी तेज बारिश होती है ना और कभी धीरे धीरे बारिश होती है, उसी तरह से हमारा जो आशीर्वाद की जो झड़ी है बाबा, आपने बिल्कुल एकदम सावन की तरह हमारे घर में वो बिल्कुल मौजूद हो गई बाबा। आपका आशीर्वाद और आपकी ब्लेसिंग्स आप भी आ गए और हमारा घर बिल्कुल स्वर्ग सा समान और बहुत अच्छा और बहुत
पवित्र पावन बन गया घर बाबा। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा। आप आए हमारे जीवन में, बाहर आई बाबा। आप खुशबू को लेकर के इतने बाहर, गुलाबों को लेकर के इतना प्यारा दिन रात लेकर के बाबा आप हमें अपने साथ जोड़े रखे हैं बाबा। तो जय गुरु जी, हमारे जीवन में इसी तरह से बाहर बन के छाए रहे मेरे बाबा। आपके आशीर्वाद हमारे जीवन में बारिश की तरह आते रहे, जाते रहे बाबा। और गुरु जी महाराज, आप इसी तरह से हमें ब्लेस करते रहे मेरे प्यारे बाबा। हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कर दे गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना है बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज मैंने अपनी ननंद को मेहंदी भी लगा दिया बाबा। सावन में बोलते हैं मेहंदी लगाना अच्छा होता है। सावन में सुहागनें मेहंदी लगाती हैं, हरी चूड़ियाँ लगाती हैं, सब साज श्रृंगार करते हैं बाबा, सावन में ही करते हैं। क्योंकि सावन को हरियाली वो भी बोलते हैं ना, हरियाली का महीना भी बोलते हैं ना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके शायद आपके आशीर्वाद की वजह से मैं वो काम कर पाई। मैंने मेहंदी भी लगा दिया मेरी दीदी को। आपने मुझसे ये सेवा लिया मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब खाना खा के मैं भी मेहंदी लगाऊंगी। और सॉरी। और फिर बाबा कल सुबह जल्दी उठना है गुरु जी महाराज। और मैं कल सुबह फिर से आपको अमृत बेला की सत्संग और गुड मॉर्निंग बोलूँगी मेरे बाबा। अभी अपनी बेटी को आज्ञा दें आपके श्री चरणों से। और मैं अपना सत्संग यहाँ विराम करूँगी बाबा। फिर से आऊँगी कल सुबह अमृत बेले के सत्संग के साथ बाबा। तब तक लिए हमारे साथ रहें, तब तक हमारे साथ ही रहें बाबा, कहीं ना जाए हमें छोड़ के। और हमें अपने आशीर्वाद और अपने प्यार के रक्षा कवच के घेरे में रखें बाबा, अपनी कृपा दृष्टि में बनाए रखें गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना है बाबा, हमारे पूरे घर को रक्षा कवच के घेरे में रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। श्री सत्यनाम वाहेगुरु, श्री सत्यनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज। आप उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दें, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें गुरु जी महाराज। और उनकी जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हो और बाहर ही बाहर हो बाबा। वो जो चाहे उन्हें हमेशा मिलता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सभी संगत परिवार की तरफ से विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी की पूरे टीम को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। गुरु जी महाराज आपको बहुत खुश रखें और बहुत ब्लेसिंग दें। हमारी यही दिली ख्वाहिश है कि आप हमेशा इसी तरह से जीवन में अग्रसर होकर आगे बढ़ते रहें। विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज, लव यू मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। आज 14 जुलाई श्रावण मास का प्रथम सोमवार, अत्यंत पवित्र दिन और महीना हमारे सदाशिव, महाशिव, महादेव, महाकाल गुरुपा का अत्यंत पुण्य दिन है। हम सभी भक्तों को उनके पूजन अर्चन करने में जो आनंद, संतुष्टि, तृप्ति मिलती है वह अनन्य है। वह केवल महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। जय गुरुपा, आपके विशेष आशीर्वाद हम भक्तों को सदा मिलती रहे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना बाबा जी।
जय गुरु विपिन अंकल, मैं छत्तीसगढ़ से गीता, विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल में अपना शुक्राना सत्संग आज 14 जुलाई को संध्या 4:30 बजे अपने गुरुपा के श्री चरणों में अब श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ, स्वयं की तरफ से और पूरे परिवार की ओर से भी अर्पित कर रही हूँ। कृपया जो भी गलती हो बाबा आप भी क्षमा करें, और गुरु भक्त विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी आप भी क्षमा करें, सारे गुरु भक्त सत्संगत जी आप लोग भी क्षमा करेंगे गलतियों को। जय बाबा जी। बाबा जी आप मुझे चिंता तो देखकर जो मैसेज टेलीपैथी, मैं ही नहीं बाबा जी, आपकी जितनी भी संतान हैं, जितना भी बेटा बेटी हैं, जो माता पिता हैं बाबा जी, आपके सभी बेटियों को अपने बच्चों के लिए हमेशा चिंता लगी रहती, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे तरुण हों, किशोर हों, युवा हों, चाहे स्कूल जाते हों, कॉलेज जाते हों, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, उनकी पढ़ाई से संबंधित, उनके अच्छे हेल्थ से संबंधित, उनके जॉब से संबंधित, उनके विवाह संबंधित, उनके सुरक्षा संबंधित, उनके यातायात संबंधी, सुरक्षा संबंधी, जो भी कभी कभी हम दुर्घटना सुनते हैं तो सभी कारणों से हम केवल आप पर निर्भर हैं बाबा। तो संसार के हर माता पिता की तरह मैं भी चिंता तो रहती थी। तो बाबा जी आपने एक टेलीपैथी मैसेज भेजा है कि बच्चों की चिंता छोड़ दे, बच्चों की चिंता छड़ दे बेटा, अब गुरुजी संभाल रहे हैं तेरे बच्चों को, गुरुजी संभाल रहे हैं, उनका भविष्य मैं खुद सेट करवा दूंगा। जय बाबा जी। आगे आपका मैसेज है बाबा जी, तेरे बच्चे ईमानदार हैं, उनका भविष्य मैं खुद लिख रहा हूँ। जो माँ बाप बच्चों की चिंता में है ये संदेश जरूर सुने, तेरे बच्चों के लिए मेरी ब्लेसिंग्स हर पल साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरे बेटे का अटका काम मैं 2 दिनों में ही पूरा कर दूंगा। जय बाबा। इतनी सुकून और संतुष्टि भरा आपके टेलीपैथी मैसेज मिलकर मैं निहाल हो गई हूँ। मैं ही नहीं बाबा, संसार के हर माता चिंता तो रहती है अपने बच्चों के लिए, और फिर आपके संगत परिवार में प्राय सत्संग के माध्यम से हम सभी माताएं अपने अपने बच्चों के लिए, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, जिस जिस किसी अवस्था में हो, उनके लिए चिंता तो रहती है बाबा। और आपसे ही हम सबका पक्का विश्वास उम्मीद है कि आप ही उनकी हर पल रक्षा करते हैं, करते रहेंगे। उनके जीवन के हर क्षेत्र में आप ही सब कुछ सेट कर देंगे। और आपने टेलीपैथी मैसेज भेजा है बाबा, तो आपके चरणों में मैं 2 लाइन कहना चाहूँ बाबा जी। शिव मेरी पूजा, शिव मेरी सेवा, शिव मेरी देवा, शिव के बिना नहीं कोई दूजा। बोलो सत्यम शिवम, बोलो सत्यम शिवम, बोलो सत्यम शिवम। तू ही मेरी चारों धाम बाबा जी, तू ही मेरी तीर्थ है, तू ही माता पिता, तू ही मेरा गुरु है, तू ही शिव गुरु है। तेरे बिना अब कोई नहीं दूजा, पूरे संसार में मेरी झोली को आप ही भरते हो बाबा। जय बाबा जी, जय बाबा जी। आप दयालु हैं, रहमत वाले हैं, महासंरक्षक हैं बाबा। आप ही मेरी झोली को हमेशा अपनी कृपा से भरते रहते हैं। अपने सभी संगत परिवार के बच्चों के झोली को आप अपनी कृपा से भरते ही रहते हैं। हम सब तो आपके चरण शरण के बिना अब यही जानते हैं कि अब और नहीं दूजा और नहीं कहीं जाना। बाबा कहते हैं तेरे कित्ते चंगे कर्म, कदे भी तेनू बुरा वक्त नहीं देखना देवंगा। जी बाबा जी, आप ही हमारे मालिक हैं, आप ही हमारे न्यायाधीश हैं, आप ही हमारे
सर्वस्व हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ है बाबा जी। इतना बड़ा आप आशीष दे ये आशीष तो केवल आप ही दे सकते हैं बाबा जी, क्योंकि मेरा पूरा परिवार ही नहीं, पूरा संगत परिवार भी अपने अपने कर्मों के इस 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 संसार रूपी स्टेज में हर कर्म को, हर कर्म के फल को चख चुके हैं बाबा जी। जो भी सुकून, शांति, प्रेम, आनंद आपके शरण में हमें प्राप्त हुआ, वह संसार में तो केवल कल्पना मात्र ही है बाबा जी। हम सब बाबा आपके इंसाफ के तराजू के पलड़े में केवल सत्कर्म और आपकी भक्ति ही रखना चाहते हैं, जिससे हम सदैव आपकी कृपा पात्र बने रहें। आप शिव गुरु हैं। संसार रूपी इस माया मोह के कीचड़ से आपने हमें हमेशा कमल फूल की तरह संभाला है, हमारे जीवन को संवारा है, हमारे दुर्गुणों को आपने भस्म किया है। हमारे जीवन, हमारे परिवार में जो भी भयावह स्थिति थी, नकारात्मकता थी, वह सब आपने ही अपनी कृपा से भस्म किया बाबा। हमें पता है कि आपको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। हम केवल सोच के सिहर जाते हैं, पर केवल आपके ही चरण शरण में रहकर हम अपने जीवन को आप चरणों में अर्पित करके और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करना चाहते हैं बाबा जी। सांसारिक जीवन में भी आपकी कृपा से सही जीवन जीना चाहते हैं बाबा जी। संगत जी, इसके लिए बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा जी। संगत जी, जब चिंतातुर एक माता पिता को परिस्थिति जन्य और नकारात्मक लोगों का, उनके द्वारा किए गए काली क्रियाओं का भयावह जो परिस्थितियां झेलनी पड़ती है, चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे कारण हो या अकारण हो, परंतु हमारे गुरुपा अपने संकेतों से, अपने संदेशों से और सत्संग के माध्यम से हमें आगाह हमेशा एक ही दिन में कई कई बार करते हैं, जिससे हम सब सारे भयावह स्थिति से बचे रहें बाबा जी। कई बार आपने माता पिता से कहीं ज्यादा हमारे जगत पिता जगत गुरु चिंतनशील रहते हैं हमारे जीवन की शुभता सफलता के लिए। कुछ बुरा होने से पहले ही आप सत्संग सुनाकर, अपनी ब्लेसिंग्स देकर, उपाय कराकर, बुरा होने से पहले ही आप हमें बचा लेते हैं बाबा जी। हम तो केवल अपने बच्चों के माता पिता हैं, लेकिन आप तो सारे संसार के माता पिता हैं, सदगुरु हैं बाबा जी। सत्संग सुनकर गुरु कृपा से अपनी और अपने बच्चों के सभी बच्चों के लिए, आपके सभी बच्चों के लिए यही चाहते हैं कि आप ऐसे ही सब पर कृपा बरसाते रहें बाबा, अमृत वर्षा करते रहें और हमें आत्मिक सुकून आपकी कृपा से ही मिलता है बाबा जी। जो संतुष्टि आपकी कृपा से हमें मिलता है, जो शांति, प्रेम हमें घर परिवार में आपकी कृपा से मिलता है, वह आपकी अनंत कृपा की बरसात के फलस्वरूप ही मिलता है बाबा, जिससे हमारी आत्मा संतुष्ट रहती है। फलस्वरूप हमारे चेहरे में सुकून, मुस्कुराहट, शांति और संतुष्टि, यह सब आपके ही स्नेह और वात्सल्य से भरा जो कृपा हमें हमेशा अनवरत मिलता रहता है। यही कारण है कि हम सब अब सुकून की जिंदगी जी रहे हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। कहते हैं भक्ति की शक्ति एक अनन्य शक्ति होती है, और यह भक्ति भी आप ही की कृपा से मिली बाबा जी। बाबा जी आशीर्वाद के रूप में कहते हैं, बेटा तेरे बच्चों पर आने वाला कष्ट में काट दिया, अब खुशी मना। जय बाबा जी। सबके बच्चे हर तरह से स्वस्थ रहें और अपने जीवन की ऊंचाइयों पर चढ़ते रहें, परंतु दिल में आपकी भक्ति रहे और सांसारिक जीवन में भी आगे बढ़ते रहें, माता पिता की कदर करें। यही सपना हम सब माता पिता के
दिल में रहता है बाबा जी। अंतःकरण से अपने और सभी माता-पिता की ओर से हमारे महासंरक्षक महादेव, महाकाल, महाशिव, हमारे गुरुपा के चरणों में मैं यही चिर परिचित 2 लाइन बोलूँगी बाबा जी। प्रभु आपकी कृपा से मेरा हर काम हो रहा है। करते हो तुम बाबा जी, करते हो तुम बाबा जी, मेरा हर काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से मेरी अरदास पूरा हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरे परिवार का काम हो रहा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। आज अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके चरणों का स्पर्श करते हुए और आपके विशेष विशिष्ट दिन श्रावण सोमवार के विशेष सेवा में हमें हमेशा मार्गदर्शन आपकी ओर से मिलते रहे, आपकी कृपा मिलती रहे और हमारी ओर से भक्ति में सत्कर्म करने में कोई कमी ना हो। ऐसा ही आप हमेशा हमें अपने संकेतों और संदेशों तथा आदेशों से हमें हमेशा आगे बढ़ाते रहना बाबा जी। आपके चरणों में पूरे परिवार की ओर से, मेरे परिवार की ओर से और आपके पूरे संसार की ओर से बाबा जी, सारे संसार में सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे कि पूरे संसार का कल्याण हो और संसार में शांति स्थापित हो, ऐसी कृपा करें बाबा जी। यही दिल की तमन्ना है बाबा जी, जिससे हर बच्चा, हर परिवार, हर माता-पिता मने सुरक्षित रहें। आपके चरणों में वंदन प्रणाम करते रहें। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी जय सदा गुरु जी, सहाय, शुक्राना गुरु सदा जी, सहाय। अनंतम अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना स्काना सत्संग विपिन कल्याण सोमनाथ से कर रही हूँ। आज का डेट है 13 जुलाई और संडे का दिन है। 7:17 हो रहा है मेरे गुरुपा। मैं अपने गुरुपा का स्काना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का मामूल जाप करूँगी। आपसे मेरे साथ मामूल जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। सच में संगत जी, अगर गुरुपा ना होते तो कैसा होता ना। अगर गुरुपा ना होते तो आज हम होते भी या ना होते, पता नहीं। कभी कभी सोचो तो मतलब बिना कुछ किए, कहीं बिना गए संगत जी, हमारे कष्ट को गुरुपा संगत जी तुरंत काट देते हैं। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। मैसेज आया था ना कि 2.5 दिन तुम्हारे पर भारी है। तो भारी का मतलब संगत जी, मैं ना ये नहीं समझती थी कि भारी का मतलब हमारे हेल्थ पे भी हो सकता है कि भारी हो। मैं हमेशा लगता था कि भारी होने का मतलब है कि ये वो दिस दैट जो होता है सराउंडिंग में, नेगेटिविटी, ये सब चीज़ मुझे नेगेटिविटी को लेकर के लगता था कि हाँ ठीक है, चलो ये ऐसा हो सकता है। लेकिन संगत जी, ये बात सच है कि जो आया है जब से मैसेज, तो ये बात सच है कि हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आ रही है। अब कल आँख को लेकर के मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया, मेरी आज आँख ठीक की गुरुपा ने। और आज जब काफ़ी लेट हो गई थी संगत जी कि खाना बनाते बनाते 3-4 बज गए संगत जी। और उसके बाद फिर हस्बैंड आए तो फिर हमने खाना खाया। बहुत काफ़ी लेट हो गए थे नहाते धोते, क्योंकि थोड़ा बच्ची का जो स्कूल नहीं था ना, तो वो लेट तो हो ही गया था मतलब। तो सॉरी मेरे गुरुपा। तो अचानक से मेरे खाना बनाते बनाते मेरे पेट के बाएं साइड में इतनी तेज़ दर्द होने लगी, मतलब इतने भयानक वाला जो दर्द उठा संगत जी। और क्योंकि क्या होता है कि डर लग जाता है इस बात का कि ठीक है, क्योंकि हाँ ये बात है कि डर तो नहीं लगता संगत जी, लेकिन हाँ ये लगता है कि भाई देखो, अब शरीर है। गुरपा ने तो कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें अगर कोई ज़रूरत होगी तो भाई हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। गुरपा ने तो हमेशा से शुरू से कहा है कि मैं अपना करूँगा और डॉक्टर अपना करेगा। तो इलाज भी ज़रूरी है, गुरुपा ने खुद बताया संगत जी। और जहाँ तक वो गुरुपा करना होता है, गुरुपा खुद कर देते हैं। अगर गुरुपा को हमें डॉक्टर के पास नहीं भेजना होता है तो वो खुद ही मना कर देते। तो अनंतम स्काना मेरे गुरुपा कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही ठीक कर दूंगा। तो डर बस एक बात का लगता है संगत जी, जैसे कि अभी तो मैं अकेले हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पे अकेले रहती हूँ।
तो इस बात का नहीं है कि मैं अकेले रहती हूँ, लेकिन मेन बात हो कि अगर मैं हॉस्पिटलाइज़्ड हो गई या मेरे मान लो क्योंकि मेरे पेट में अपेंडिक्स, सिस्ट और भी बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे रिपोर्ट में आए थे संगा जी। लेकिन कभी भी मेरे हस्बैंड ने मेरी ट्रीटमेंट नहीं कराई। मैं बहुत तकलीफ़ में रहा करती थी एक टाइम पे, लेकिन मेरे गुरुपा ने उसके ब कभी मतलब कभी ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं, कभी नहीं। और वो भी सब मतलब मेरा बहुत ज़्यादा वो था, लेकिन कभी भी उन्होंने फिर से मतलब इस तरीके का कुछ कराया नहीं। एक बार फुल बॉडी चेकअप में मेरे बहुत सारी बीमारियाँ निकली थी, लेकिन हस्बैंड को इतना माइंड वॉश था कि उनको लगता था कि मैं नाटक कर रही हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं काम नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मेरे पैरालिसिस तक समझ लो कि अटैक आया, तब भी उनको लगता था कि ये नाटक ही कर रही है। तो बाय द वे चलो, मेरे गुरुपा मुझे सही सलामत रखा है गुरुपा ने, बस मैं सही हूँ, बस अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, मेरे कर्म कट रहे थे, है ना मेरे गुरुपा। तो मैं शायद हो सकता है मैं पिछले जीवन में या मैं अपने पिछले जन्म में मैंने भी ऐसे ही किया होगा कि मैं किसी का कष्ट नहीं समझती होंगी। तो वही मेरे साथ हुआ संगत जी इस जीवन में। तो इस तरीके से आपने कर्म कटवा दिए मेरे गुरुपा, और ये आपने ऐसा कर्म कटवाया जिसमें कि मैंने कभी किसी से कोई कहते हैं ना कि कंप्लेन नहीं करती थी संगत जी, कि मेरा ये नहीं करता। हाँ ठीक है, किसी को मान लो कि अगर कोई अपने सामने से परेशान है, रो रहा है कि हाँ, अरे, अरे मेरा पति तो ऐसा है, वैसा है, तब जाकर के यहाँ मान लो मेरे लॉस है, सो तब मान लो एक होता है ना कि भाई ऐसा नहीं है, मेरे घर में भी ऐसा है, तो क्या हुआ? मतलब इस तरह उदाहरण देने के लिए, किसी को समझाने के लिए कि नहीं भाई, सभी के जीवन में कष्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तभी मैं बोलती थी, वरना अम, ये नहीं है कि हाँ, हमेशा ऐसा करके कुछ बोला ऐसा है। तो मेरे गुरुपा ने इस तरीके से मेरे कर्म कटवाए संगत जी, तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, और वो कर्म कट गए संगत जी, कट गए। वो सारे पता नहीं कौन-कौन से जन्म के होंगे, जो कि मैंने पता नहीं कितनों के साथ बुरा किया होगा, उन लोगों के साथ जो जो भी हुआ, चलो ठीक है। तो ये होता है कि भाई लेकिन कृपा ने तो मेरा संगत जी जल प्रसाद, चंदन टीका, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद घर में बनवा के मुंबई मंदिर भी ले जा करके उन्होंने मेरे बहुत सारे कर्म कटवाए, कष्ट कटवाते से पिला के संगत जी। अनंतम सुखाने में रुपा कड़ा प्रसाद खिला करके, उसके बाद से पहले तो बहुत दर्द होता था, लेकिन उसके बाद से मेरे धीरे धीरे मेरे अ, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां तो ख़त्म भी कर दी होंगी मेरे गुरुपा ने। मुझे याद भी नहीं रहता है कि मैं कभी बीमार भी हुआ करती थी। मेरे डिलीवरी के बाद सी सेक्शन था, लेकिन कभी मुझे ये सारी बीमारियां नहीं थी। खैर एनीवेज, मेरे गुरुपा ने संगत जी मुझे इतना फिट रखा है, रियली बात बता रही हूँ। कोई चेकअप नहीं करवाया, कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है, मेरे गुरुपा पे इतना भरोसा है, मेरे गुरुपा हैं, वो सब ठीक कर देंगे। तो मैं ना, जब मेरे पेट में बहुत भयानक दर्द हो रहा था समझ लीजिए, और इतना दर्द हो रहा था कि मुझे लगा कि ना मुझे लगता हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। और उस समय ये लग रहा था कि अगर मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, मेरे अब मान लो कि कुछ ऐसा मान लो हो गया ऐसा करके, तो भाई फिर मतलब बच्चा है, छोटा बच्चा है, हस्बैंड भी है, तो उनको काम रहता है, तो फिर क्योंकि मम्मी अभी दीदी में परेशान है, इधर-उधर है, तो फिर मतलब थोड़ा हो जाता है भाई। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं बची-खुची में बची भी रहूँगी, वो भी उन लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो भी जो भी बचा-खुचा मेरा गुरुपा ने ठीक किया, वो सब उल्टा हो जाएगा। तो मैं गुरुपा को बोली, गुरुपा म मुझे जो भी तकलीफ़ है मेरे गुरुपा, पर ऐसा कीजिएगा मेरे गुरुपा। मैंने अरदास किया समझिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ऐसे नॉर्मली मैं अरदास नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये बात हो जाती है ना कि भाई क्योंकि बाएँ साइड में मान लो दर्द है या दाएँ साइड में, तो उसका एक सिग्निफिकेंस होता है कि क्यों दर्द हो रहा है। तो मैंने गुरुपा को अरदास किया, मेरे गुरुपा, और मैं गुरुपा के पास आके भी नहीं बोली हूँ। मैं खाना बना रही हूँ और उसी टाइम पे मैं बोल रही हूँ संगत जी। बहुत दर्द हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन खाना बनाना है ना, तो खाना बनाते-बनाते मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा ऐसे ठीक है, आप मुझे ठीक कर दो मेरे गुरुपा, छोटा-मोटा दवा भी मैं खा लूँगी, लेकिन हॉस्पिटलाइज़्ड मत होने दीजिएगा मेरे गुरुपा, मैं मजबूर हो जाऊँगी फिर। कौन करेगा फिर आकर के ये चीज़ें? समझ जी, मैं गुरुपा के पास रियली बात बता रही हूँ, मैं ये अपने मन से अपने गुरुपा से बातें कर रही हूँ, किचन में ही। उसके बाद हस्बैंड भी आए। मैंने गुरुपा के पास जाकर के कुछ भी नहीं कहा। मैं गुरुपा से बस, क्योंकि गुरुपा हमारे हृदय में होते हैं, वो सुनते हैं। खाना-पीना बना ली, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आए। तो दर्द बहुत हो रहा था, तो मैं जल्दी नॉर्मली ना संगत जी मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ। तो आए वो, खाना-पीना उन्होंने भी खाया, और मैंने भी एनी हाउ खाना खाया, मेरे गुरुपा ने मुझे खाना खिलाया, क्योंकि गुरुपा का चंदन टीका जब मुझे दर्द बहुत होने लगी थी ना संगत जी, तो उसके बाद मैंने गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन टीका लगा लिया था, तो मुझे थोड़ा रिलीफ हो रहा था। वो जो दर्द था एकदम कंटिन्यू हुए जा रहा था ना, तो वो थोड़े-थोड़े इंटरवल पे हो रहा था।
ठीक है? तो थोड़े-थोड़े देर में जैसे कि कुछ सेकंड में हो रहा था, ऐसा करके आज अभी हुआ तो 50 सेकंड के बाद होगा या 1 मिनट के बाद होगा, ऐसे ही हो रहा था वो, और उससे पहले एकदम कंटिन्यू हुए जा रहा है, तब लग रहा था कि अब बस। समझ जी उसके बाद से फिर एलो डाइजेस्ट जो होता है, तुलसी ड्रॉप, गुरुपा का जल प्रसाद, चंदन टीका सब मैंने मिलाया, गर्म पानी किया जब हस्बैंड चले गए तो, क्योंकि वो तो मुझे वो भी नहीं करके देते। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे गुरुपा ने वैसा रखा है संगत जी कि खुद से कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने ये सब किया, मैंने गुरुपा के पास ढक कर के गुरुपा के पास रख दिया। मैंने बोला पहले अगर मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो मेरे गुरुपा को 90% तकलीफ़ हो रही होगी। गुरुपा सबसे पहले तो आप इसको पियो भी, ब्लेस भी कर दो, ताकि इसको मैं पीऊँ ना गुरुपा तो मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े। बाद में ऐसा करके, मैं बस आप इसको ब्लेस कर दो संजय जी। उसके बाद मैंने पिया। मैं उसको चुपचाप मैं गुरुपा कैसे करके मैं सत्संग सुनने लगी संगत जी। धीरे, धीरे, धीरे मेरा पेट संगत जी, और मैं पी रही हूँ और आराम से मैं अपने बेडरूम में बैठ के खिड़की खोल करके मैं उम, मतलब उसके बाद से फिर आराम से मैं सत्संग भी सुन रही थी रख के, और मैं अपना पी भी रही थी संगत। धीरे, धीरे, धीरे मेरे पेट में का दर्द मतलब समझ लो कि 100% ठीक हो चुका है। जो हो रहा था उस समय, मुझे लगा था कुछ और हो जाएगा तो कैसे होगा, लेकिन हमारे गुरु पर इतना हमारा सुनते हैं ना संगत जी, ये शारीरिक कष्ट से ज़्यादा तकलीफ हमें जो मानसिक तकलीफ होती है ना संगत जी, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना, हम माँओं को या कोई भी महिला है, हम स्पेशली संगत जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे पति लोग की भी होती है संगत जी, मेल पर्सन की भी होती है, अंकल्स की भी होती है। लेकिन जो घर का होता है कि भाई घर में छोटी बच्ची है, ये है, या कोई अगर आएगा ऐसा नेगेटिव पर्सन आ गया कि जो आपको मतलब आप जितनी आप सही नहीं होगे, आप उल्टा बीमारी हो जाओगे, तो वो एक अलग हमें अलग ही लेवल का हमें होता है संगत जी। हमारा बात हमारी तकलीफ हमें किसी से बतानी नहीं पड़ती है समझ जी, शायद कुछ समझेगा भी नहीं समझ जी, लेकिन हमारे गुरुपा को हमारी ना एक एक बात पता है कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ हो सकती है। मेरा बच्चा, हम खुल कर के गुरुपा को कुछ नहीं बता पाते हैं संगत जी। मान लो जब हम तकलीफ में हैं, नहीं बता पाते हैं, हमें हम उनको पूरी बात बताए ना बता, हम दो चार बात भी बोलते हैं ना संगत जी, हमारे गुरुपा हमारी पूरी बात, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारे गुरुपा हमारे बारे में जानते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारा इतना ध्यान रखने के लिए मेरे गुरुपा, सच में अनंत नमस्कारा मेरे गुरुपा। एक और मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, जो कि फाइनेंस को लेकर के है। क्या हुआ था, हाँ, हस्बैंड को थोड़ी झूठ बोलने की आदत है, क्योंकि वो मुझसे कभी भी कुछ भी मतलब जो भी है, मतलब एक सॉरी संगत जी, हस्बैंड का कॉल आ गया था बीच में। एक उनके फ्रेंड हैं, उन्होंने नई स्कूटी ली है, तो उसी के पार्टी के लिए बाहर जाना, थोड़ा डिनर पार्टी में, ऐसा करके उन्होंने कॉल किया था, तो इसके लिए भी अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। आज बाबू को देखिए संगत जी, सबकी बात सुनते हैं। बाबू बोल रही थी पापा मेला घूमने जाना है, डिज्नीलैंड जाना है, झूला झूलना है, तो इसके पापा ने बोला था कि बेटा हम लोग शाम में घूमने चलेंगे। तो चलो गुरुपा सबकी बात सुनते हैं ना संगत जी, तो अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। तो वो तो मुझे कुछ बताते नहीं संगत जी, स्पेशली लाइफ में क्या करना, कुछ भी नहीं, मतलब 1% भी कोई बात मुझे नहीं पता संगत जी कि मेरे लाइफ में कल क्या होगा। सब मेरे गुरुपा जानते हैं, कैसे क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस खाती हूँ, जो कपड़ा है पहनती हूँ, नहाती हूँ, जो डेली रूटीन का है, बस मैं उतना ही जानती हूँ कि मैं आज ये करना है, कल क्या होगा मुझे नहीं पता। ये सब मेरे गुरुपा जानते हैं, सब मेरे गुरुपा जानते हैं। तो अनंतम स्काना मेरे गुरुपा कि इस असंभावना वाली जीवन में आपने इतनी संभावनाएं भर दी है ना मेरे गुरुपा, कि मुझे आपको सोचना नहीं पड़ता है कि कैसे क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा। मेरे गुरुपा ने नित्यम सुखाना मेरे गुरुपा, मेरा हाथ थामने के लिए अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा की संगत जी। तो उन्होंने ना जब से वो अपने घर गए हुए थे, अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहन के पास, तो जब से वो गए थे तो गुरुपा ने हमारे मेरे गुरुपा की ब्लेस्ड बच्ची और मेरे हस्बैंड, उनके हम सबके तीनों के नाम पे कुछ कुछ इंश्योरेंस, भले ही छोटे से अमाउंट का है लेकिन करवा दिया था, जो कि वो कभी किया ही नहीं उन्होंने, और अपने नाम पे भी कुछ नहीं कभी करके रखे, जो भी था तो कभी पैसे भी नहीं भरते थे उसमें। संग जी, तो जब से वो वहाँ पे गए, तो वहाँ से आने के बाद से लगभग 4-5 महीने, 5 महीने लगभग हो गए संगत जी। उन्होंने मतलब कि एक भी इंश्योरेंस का ना पैसे जमा करना, किसी भी इंश्योरेंस के पैसे नहीं जमा करना, ना अकाउंट में 1 रुपया का रखना, ना घर पे कुछ लाना, मतलब सब कुछ बंद, मतलब इधर का सब कुछ बंद,
और क्योंकि ये खुद भी इंश्योरेंस का काम करते हैं, जबकि खुद करते हैं और तब भी खुद का नहीं जमा करते, मतलब ऐसा है। कुछ भी नहीं, मतलब एक भी नहीं कर रहे थे। बच्चे के नाम वाला भी एक भी रुपया नहीं जमा कर रहे थे समझिए। तो और ये मुझे बोलते थे कि मैं तो करता हूँ, मैं तो करता हूँ, मैं तो करता हूँ। ठीक है, चलो मैं गुरपा को मैंने बोला कि गुरपा, आपने इंश्योरेंस आपने खुलवाया है हमारा, ये अब आप जानो। आपकी ठीक है, आपकी मर्ज़ी नहीं होगी तो उन्होंने नहीं जमा किए, ठीक है। आप अगर आपने खुलवाया है तो आपकी मर्ज़ी से ये खुला है, तो वो उनको करना ही पड़ेगा, वो खुद करेंगे एक दिन, संगत जी। तो क्योंकि इन्होंने ये सबका सब कुछ यही करते हैं, तो वहाँ पे गए होंगे तो उन लोग का अकाउंट वगैरह जो भी अपने स्वर्ण वगैरह, तो ये सबका मतलब सबका ठीक है, आप सबका करो, लेकिन कम से कम अपने बच्चे का तो करो संगत जी। तो वो भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जब से उधर से गए हैं, पूरा दुकान खाली कर दिया इन्होंने, सब कुछ खत्म, माइनस में चले गए। आने के बाद नौकरी में भी इनको बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बहुत मतलब वहाँ से ना फिर से वही सारी चीज़ें दोहराई जा रही थी, कर्ज ले करके वहाँ पे सब सारा जो भी इन्होंने किया होगा पता नहीं भाई, ये जाने इनका काम जाने संगत जी। तो इतने आज के डेट में संगत जी उन्होंने एक मेरा और एक मेरी ब्लेस्ड बच्ची का ग्रुपा के, हम दोनों माँ बेटी का संगत जी, एक 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 बाबू का, एक मेरा और एक मेरा एक और है, तो वो भी अभी तक कुछ भी नहीं किया संगत जी। तो चलो दोनों का जो 4-4 5-5 महीने का जो था संगत जी, उन्होंने जमा नहीं किए थे, तो मेरे गुरुपा ने आज वो दोनों इंश्योरेंस आज मेरे गुरुपा ने संगत जी क्लियर करवाए, उन्होंने जमा किए। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। की सच बात है संगत जी, जो भी काम गुरुपा करवाते हैं ना, हमें उस काम का चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, है ही नहीं। कोई मान लो कि दिमाग कुछ ना भी मान लो कि बुला करके अच्छा ठीक है आओ ये कर लो वो कर लो, बुला करके आपको कितना भी मान लो कि हमारे कोई नियर एंड डियर वन से उनका दिमाग कोई ब्लॉक करता है, ऐसा करता है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है ना संगत जी। तो कृपा भी सबका टेस्ट लेते हैं, जितना मान लो कि हो सकता है कि इन्होंने पिछले जन्म में सबके कर्जे खा के बैठे होंगे तो ये सबका कर रहे हैं, ये भी बात होता है संगत जी। और दूसरी बात है कि जितने में गुरुपा को हमारे कर्म कटवाना होता है ना, जितना करवाना होता है सॉरी संगत जी, तो तब तक देखते हैं। उसके बाद फिर गुरुपा ना कितना भी कुछ हो जाए संगत जी, दिमाग और आंख दोनों खोल देते हैं कि हमें सबका करना है, साथ साथ में मुझे अपना भी करना है, मेरे बच्चे का करना है, क्योंकि आपके बच्चे का कोई और नहीं करने आएगा। आज तक अगर आपके बच्चे को उसके जन्मदिन पर आज तक किसी ने 1 रुपया का चॉकलेट भी नहीं गिफ्ट किया है, आज तक वो 3.5 साल की संगत जी, बचपन में ही तो लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, अगर वो तक नहीं किया है, जन्म होने पर भी किसी ने कुछ 1 रुपये के, एक होता है एक मतलब ये हम एक दूसरे को प्यार से करते हैं, आप कर रहे हो पर आपके बच्चे को कौन कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो आपको तो तभी समझना चाहिए कि जो भी करना है मुझे ही करना है, ठीक है। एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे गुरुपा ने दिया हुआ है संगत जी हमारे मम्मी पापा को, अगर मान लो मैंने आप मेरे मान लो कि मेरी बेटी है, गुरुपा की बच्ची है संगत जी, अगर मैं ही खाना नहीं बना, मैं सबको खाना बना के दूंगी, ठीक है, लेकिन ये तो गारंटी नहीं है कि दुनिया में से हर कोई मेरे बच्चे को खाना खिला ही देगा खाना बना करके, ये तो गारंटी नहीं है ना समझिए। तो मैं सबको खाना बना के दूं और अपने ही बच्चे को खाना नहीं बना के दूं, अगर मैं नहीं बना के दूंगी खाना रोटी, तो कोई दूसरा कोई मेरे बच्चे को खाना देगा क्या समझिए, कभी नहीं देगा, वो देगा ही नहीं, क्योंकि किसी को हैबिट ही नहीं होती है कि कोई मान लो कि अच्छा जिसका नहीं होता उसका कोई नहीं करता है। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्कारम, मेरे गुरुपा अ, मेरे आप मेरा पति है संगत जी, मेरे गुरुपा वो मेरा पति है, आपने उसको ब्लेस किया, मुझे दोनों को जीवन साथी चुना मेरे गुरुपा, बाकी वो आपका बच्चा है मेरे गुरुपा, उसको क्या करना नहीं करना कैसे करना मेरे गुरुपा, ये सब आपकी आपकी रजा में हम सब राजी रहे मेरे गुरुपा, आपकी बिना मर्जी के ना हम हमारे जीवन में पत्ता भी ना हिले मेरे गुरुपा। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। संगत जी और एक और पे बात शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं अपने बेडरूम में खिड़की खोल के से करके बैठी थी ना, तो आसमान दिख रहा था, तो उसमें बादल जा रहा था संगत जी। तो मैंने क्या देखा कि गुरुपा बैठे हैं, बादलों में ही गुरुपा हैं बने हुए हैं, और उनके गोद में एक बच्चा है संगत जी। अब हो सकता है किसी संगत आंटी को हमारे गुरुपा बेबी ब्लेस करने वाले हों, तो शायद किसी को होता है ना, कितने लोग इस चीज़ से उनको बड़ी कमी महसूस होती होगी ना, माँ बनना पिता बनना बहुत बड़ी दुनिया की हमारी सबसे बड़ी खुशी होती है संगत जी। तो शायद हो सकता है कि कोई मम्मी बनने वाले हो, पापा बनने वाले हो, तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा शायद ये किसी के लिए हो संगत जी। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा नानक नाम चढ़ती कला तेरे बानी सरदावला जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी।